श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश अलख निरंजन। बात करते हैं मंगल राशि परिवर्तन की। देखिए, मंगल राशि परिवर्तन का प्रभाव गोचर में काफी अधिक होता हुआ हमने देखा है। 45 दिन में मंगल देव अपनी राशि बदलते हैं। आज बात करते हैं मेष लगन और मेष राशि, आखिर क्या प्रभाव होगा मंगल देव के राशि परिवर्तन का मेष राशि पर। यह चंद्र कुंडली के आधार पर हम आपको आपकी राशि बता रहे हैं। तो मेष राशि, सबसे पहले आपको बता दें कि मंगल देव 13 मार्च को मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन राशि बुध की राशि है और मंगल देवता और बुध देवता में आपस में मैत्री नहीं है, तो मंगल देव अपने शत्रु के घर में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि मंगल देव 3 नक्षत्रों से इन 45 दिनों के दौरान गोचर करेंगे, जिसमें कि 2 चरण मंगल देव के खुद के होंगे और 4 चरण राहु देवता के नक्षत्र से, और फिर उसके बाद बृहस्पति देव के 3 चरणों से मंगल देव विचरण करेंगे। 20 मई तक मिथुन राशि में ही मंगल देव रहने वाले हैं। क्या है मंगल देव? क्रोध है मंगल देव, पराक्रम है मंगल देव, निडरता है मंगल देव, हथियार है मंगल देव, गुस्सा है मंगल देव, जल्दबाजी में निर्णय कराने वाले हैं मंगल देव। आप सभी को आदेश आदेश। बात करते हैं कर्क लगन कर्क राशि में मंगल देव के राशि परिवर्तन को। यह चंद्र राशि के आधार पर है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, कर्क लगन और कर्क राशि में, कर्क राशि में तो मंगल देव नीच के होते हैं और नीचाभिलाषी फिलहाल ये हैं। तो आपके अगर कर्क लगन की बात की जाए तो कर्क लगन में पंचम भाव और दशम भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव, कारक होते हैं इस लगन में। पंचम भाव संतान का भाव, प्रेम का भाव, ज्ञान का भाव, शिक्षा का भाव, दशम भाव पिता का भाव, बिजनेस का भाव, कैरियर का भाव, इसके स्वामी आपके अब 12वें स्थान में जाकर के बैठ रहे हैं। तो व्यय कराएंगे, अब किस चीज़ों का व्यय कराएंगे और किस किस तरीके से आपके जीवन में सौगातें देने के लिए मंगल देव आएंगे और कहाँ पर दुष्प्रभाव छोड़ सकते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। मंगल देव का गोचर हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि मंगल हमारा रक्त है और रक्त के बिना शरीर नहीं। तो बहुत महत्वपूर्ण गोचर है। 12वें स्थान में मंगल देव बैठेंगे तो कहीं ना कहीं व्यय होगा। अब व्यय किन चीजों पर होगा यह आप पर निर्भर करेगा। अहंकारवश दिखावे के लिए यदि आप खर्च करते हैं तो उसको अपव्यय माना जाएगा, लेकिन यदि आप धर्म पर, यदि आप जरूरतों पर खर्च करते हैं जिसकी वास्तव में जरूरत है, तो यह गोचर आपको बहुत ज़्यादा फायदा दिलाने वाला है। इसलिए दिखावे से आपको बचना होगा। कर्क लगन है तो इनके स्वामी जो होते हैं वो चंद्र देव होते हैं, तो ये बड़े चंचल स्वभाव होता है इनका। एक जगह जल्दी से ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते। अच्छे लोग बहुत होते हैं, मन के शांत होते हैं, छल कपट नहीं करते, लेकिन जब कोई इनके साथ छल कपट करता है तो उसी का जवाब ये उसी के अनुसार देते हैं। हर विद्या में माहिर होते हैं, अलग ही स्वभाव होता है इनका। चंद्रदेव की तरह घटना बढ़ना, गिरना संभलना, उठना, संघर्ष इनके जीवन में काफी होता है, क्योंकि चंद्रदेव का स्वभाव घटना और बढ़ना होता है। तो यहाँ पर यदि आप मंगल देव की शुभता चाहते हैं तो आप भूल जाइए कि इन 45 दिनों के दौरान आपको दिखावे पर खर्च करना है, जरूरतों पर खर्च कीजिए, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। पंचम के स्वामी है, दशम के स्वामी है, तो यदि आप धार्मिक यात्रा के, मतलब कि आपको व्यावसायिक यात्रा करनी है तो उसको धार्मिक यात्रा में कन्वर्ट कर दिए, जैसे कि हम पहले ही बताते रहे हैं, तो आपको इसके आशातीत परिणाम मिलेंगे। जैसे कि आपको
कपड़ा खरीदने के लिए सूरत जाना है, आप कपड़े के व्यापारी हैं, तो सूरत में देख लीजिए कौन सा सिद्ध स्थान है। तो आपको यह नहीं कहना कि आप सूरत जा रहे हैं, आपको उस सिद्ध स्थान के बारे में कहना है कि वहाँ पर माता रानी के बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, और उनके दर्शन करने के बाद ही आपको व्यापार संबंधी कार्य करना है। कार्य 101% आपका सफल होगा। अब इनकी दृष्टि, पहली दृष्टि जो कि चतुर्थ दृष्टि होती है, आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी। तो भैया पराक्रम में तो आपके तेज लाने वाले हैं, कारक हैं यहाँ के। जोश बढ़ेगा, आत्मशक्ति आएगी आपके अंदर, जो आपको काम मिलेगा उसे आप कर गुजरेंगे। जुनून होगा आपके अंदर, एक हर चीज को प्राप्त करने का जुनून होगा, और उसके लिए जो भी कार्य आपको कहा जाएगा तो वह कार्य आप कर लेंगे। लेकिन यहाँ समझने की आवश्यकता यह है कि वह कार्य इनलीगल नहीं होना चाहिए। गैर कानूनी कार्य आपने किया तो भैया फिर तो आपका फंसना तय है। तो गैर कानूनी कार्यों से बचिए, पराक्रम दिखाइए अच्छे कार्यों पर, धार्मिक कार्यों पर, परिवार के लिए, अपने लिए भाई मेहनत कीजिए, अधिक से अधिक पैसा कमाइए, भगवान की अधिक से अधिक भक्ति कीजिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे जाइए, लेकिन गलत रास्ता मत चुनिए। यह आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब इनकी दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर, मंगल देव जो कि 12वें में बैठे हैं और देख रहे हैं अपने ही घर को। यही के तो कारक होते हैं मंगल देव। तो भैया रोग रिपु ऋण तो भैया माथा टेकने वाला है आपके सामने। माफी मांगेंगे आपसे, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, तो आपको माफ कर देना है। सेनापति हैं आप, तो हथियार मत उठाइएगा कि नहीं यार इसका तो अब सजा देनी ही है। नहीं भैया नहीं, हम और आप सजा देने वाले कोई नहीं, जो जिसने किया है वो भुगतेगा। लेकिन मंगल देव ने हमें बता दिया कि भैया ये लोग ऐसे हैं जो आपके खिलाफ हैं, आपके मुखर हो रहे हैं, तो उनसे बच निकलिएगा, उनको अपनी लाइफ से निकाल दीजिएगा। जो लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं, चाहे वो आपके साझेदार हैं, पार्टनर हैं, आपके मित्र हैं, कोई भी है, जो आपका अपना नहीं, जो पीठ पीछे धोखा कर रहा है, वह भला अपना कैसा हो सकता है। तो मंगल देव आपको यह बताएंगे। तो आपको इन्हीं चीज़ों को समझते हुए उनसे रास्ता काट लेना है, उनको अपनी ज़िंदगी से अलग कर देना है। दंड उन्हें देना आपका काम नहीं, दंड तो मंगल देव अपने आप ही दे देंगे, क्योंकि रोग रिपु ऋण इन तीनों का जो कारक भाव है, छठा भाव, उसके मालिक मंगल देव हैं। 12वें स्थान में जाकर बैठ गए हैं तो रोग रिपु ऋण का तो पूरी तरीके से व्यय करा देंगे, अर्थात रोग रिपु ऋण को आपके रास्ते से हटा देंगे। अब अगली राशि बनती है, अगली दृष्टि इनकी पड़ती है आपकी सप्तम भाव पर, जहां की मंगल देव उच्च के होते हैं। तो व्यापार में प्रत्याशित लाभ की संभावना, पार्टनरशिप, यदि पार्टनर अच्छे हैं, आपके शत्रु नहीं है, तो पार्टनर के साथ आपकी खूब जमेगी, पार्टनर के साथ आपकी यात्रा होगी। बिजनेस पार्टनर आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, बशर्ते कि वो आपके प्रति ऑनेस्ट हैं। वो आपको पता चल ही जाएगा मंगल के गोचर काल में। अब यात्राओं को हम बता चुके हैं कि धार्मिक रूप से आपको लेना है और व्यवसाय में परिवर्तित कर देना है। तो व्यवसाय में आशातीत आपकी वृद्धि होने वाली है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो भी आपको लाभ देने के लिए मंगल देव यहाँ पर आए हैं। कैरियर में आपके ग्रोथ करेंगे। आप जंप करना चाहते हैं तो इन 45 दिनों के अंदर आप दूसरी जो नौकरी के लिए जंप कर सकते हैं। अभी तक आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर आपको मंगल देव प्रमोशन देने के लिए तैयार बैठे हैं। मंगल देव का यह गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध होने वाला है। और प्रेमियों के लिए तो भैया खुशखबरी है। प्रेमी प्रेमिका के बीच में यदि कोई आ रहा था तो अब उसका निकल जाना तय है। जिसने आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की है, अब वो खुद ही आपके बीच से हट जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि यार इसकी ये गलती थी, नहीं इसकी ये गलती थी, नहीं यार गलती तो किसी तीसरे ने पैदा की थी हम दोनों के बीच, और हम दोनों अलग अलग हो रहे थे। तो भैया अब तो प्रेम मिलन का समय आ गया है। कोई एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटर एग्जाम दे रहे हैं, तो आपकी तरक्की होना तय है, आप पास होना आपका तय है। मंगल देव आपकी कुंडली में यदि ठीक स्थिति में है तो यह गोचर आपके लिए काफी अच्छा सिद्ध होने वाला है। लेकिन चोट चपेट से आपको बचना होगा, वाहन आपको धीरे चलाना होगा, यह बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। वाणी पर भी कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि जहाँ पर जोश होता है वहाँ पर कहीं ना कहीं वाणी
अनकंट्रोल हो जाती है, तो हमें इसको कंट्रोल में रखना है, यह बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब बात करते हैं कि मंगल देव ने उच्च दृष्टि हमारे 10वें स्थान पर डाली। यह स्थान दाम्पत्य जीवन का भी है, तो यदि शादी तय नहीं हो रही थी तो शादी भी तय यहाँ पर मंगल देव कराने के लिए पूरे तैयार हैं। प्रेम संबंध में है तो भी यहाँ पर मंगल देव आपके प्रेम संबंधों को शादी में परिवर्तित करा देंगे। घर वाले नहीं मान रहे थे तो उनसे इस बार अनुग्रह कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको मीठा पान अर्पित कीजिए और उसके बाद अपने परिजनों से बात कीजिए, बात से आपकी बात बन जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो शादीशुदा है उनका, तो भैया दाम्पत्य जीवन में आपको ईगो का समावेश नहीं होने देना, आपका संबंध बहुत अच्छा बनेगा। पति पत्नी में अगर कुछ पुराना विवाद था, कुछ मन में मतभेद थे, तो उन सब मतभेदों को दूर करने के लिए मंगलदेव आ रहे हैं। बस ईगो का ध्यान रखना है कि ईगो नहीं होने देनी। कुछ बात अगर आपको चुभ रही है तो उसको मन में मत रखिए, अपने पार्टनर से बताइए कि आप मेरे लाइफ पार्टनर हो, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जो बात आपको मन ही मन साल रही थी, जब आप उनसे बात करेंगे तो वो बताएंगे यार मेरा तो ऐसा मतलब ही नहीं था, मैं तो यह कहना चाह रहा था, और तभी मतभेद दूर हो जाएंगे, अर्थात जो गलत फहमियाँ थी तुरंत समाप्त हो जाएंगी। उपाय, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए और उनको रबड़ी और बूंदी का प्रसाद अर्पित कीजिए। बस जीवन में आपके मिठास ही मिठास आएगी। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव।